हम्म, हम्म, नेम भी चेंज करा दो इसका, जो लिख। गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किया था एक। ठीक है, इनपुट डिवाइस के बारे में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ बेसिक पार्ट। तो याद है कि जब भी किसी भी इनपुट डिवाइस की हम बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, अगर पूछा जाए किसी यूजर द्वारा, ठीक, यूजर द्वारा कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करना हो, कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट करना हो, तो एक हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। और इस हार्डवेयर को हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाए कंप्यूटर में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी थी? कीबोर्ड। कौन सी होती है? कीबोर्ड। तो हम कहते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट, नंबर या किसी कमांड को इनपुट करने के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पे कीबोर्ड के अंतर्गत बहुत सारी कीज आती है, और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड हम यूज काम में लेते हैं उसका लेआउट कौन सा होता है? क्वार्टी। क्वार्टी का मतलब QWERTY। अगर पूछा जाए कीबोर्ड के अंतर्गत, ठीक है, टाइप मैट्रिक की स्पीड पूछ ली जाए तो क्या होती है? 10 टाइम्स पर सेकेंड, 10 बार प्रति सेकेंड। अगर आप लोगों से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कीबोर्ड में A से Z लेबल वाली की कौन सी होती है? अल्फा की। अल्फा की टोटल कितनी होती है? 24। ठीक है, 0 से 9 लेबल वाली की को न्यूमेरिक। न्यूमेरिक की कितनी? 10। पूछा जाए किसी संख्या को जल्दी जल्दी इनपुट करने के लिए काम में ली जाने वाली कीज, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में टोटल की कितनी? 17। कितनी होती है? 17। पूछा जाए कि तीर के बने निशान वाली की कौन सी? नेविगेशन या कर्सर कंट्रोल की। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट कौन सी होती है? मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन। हमेशा इन्हें दूसरी की के साथ में काम में लिया जाता है, जैसे कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल P प्रिंट, या Alt+F4। ऐसे हमेशा किसी की के साथ में ऑन या ऑफ विशेषता वाली की कौन सी होती है? टॉगल की। कौन सी होती है? टॉगल की। ठीक है, इसके बाद में हमने कहा कि यहाँ पर कीबोर्ड के अंतर्गत, ठीक है, F1 से लेकर F12 वाली की होती है, जिन्हें कौन सी की कहते हैं? कौन सी की कहते हैं? फंक्शन की। फंक्शन की टोटल कितनी होती है? कितनी होती है? 12। हेल्प के लिए, रीनेम करने के लिए, सर्च करने के लिए, सर्च करने के लिए Alt+F4 से क्या होता है? एक्टिव विंडो क्या हो जाती है? क्लोज। ठीक है, रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए कौन सी? F5। एड्रेस बार में कर्सर को ले जाने के लिए F6। स्पेल चेक करने के लिए, बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए F8। ठीक है, अगर किसी मेन्यू बार को एक्टिवेट करने की बात की जाए तो F10। ठीक है, फुल स्क्रीन पे जाने की बात है, ठीक है, किसी फाइल को नए नाम और नए लोकेशन पर सेव करने की F12 की बात होती है। अब देखो, कीबोर्ड की जब भी बात करें तो कीबोर्ड में कुछ ऐसी कीज होती है जो डायरेक्टली किसी पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, डायरेक्टली लास्ट में हम लोग यहाँ पे कुछ कीज के बारे में और पता होना चाहिए, ठीक है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो ये कीबोर्ड आपका था, और इस कीबोर्ड में लास्ट में हम कहते हैं कि कुछ की होती है जिन्हें हम कौन सी की कहते हैं? स्पेशल पर्पस कीज। ठीक है, रिसेंटली एक पेपर में भी सवाल आपका पूछा गया था स्पेशल पर्पस की से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि कुछ की है जो किसी विशिष्ट पर्पस के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यहाँ पर काम में ली जाती है। तो यहाँ पर देखो, कीबोर्ड में जो सबसे पहली स्पेशल पर्पस की जो होती है वो आपकी कौन सी की है? ESC। ठीक है, आपके ESC की को हम कहते हैं एस्केप। एस्केप का मतलब बचना। ठीक है, अगर आप किसी भी कमांड से, आप कोई कमांड दे चुके हैं और आप चाहते हैं उसे स्टॉप करना या कैंसिल करना, तो कौन सी की दबा दो? एस्केप। ठीक है, जैसे आप आगे आप पढ़ोगे, पावर पॉइंट में भी क्वेश्चन आता है कि MS पावर पॉइंट के अंतर्गत कौन सी की को इनपुट करने की वजह से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता है, तो कौन सी? एस्केप।
जब आपने स्लाइड शो चला रखा है और उससे आप बाहर निकलना चाहते हो तो कौन सी की होती है? तो लिख लो इनमें एक पॉइंट। सबसे पहले हेडिंग डालो स्पेशल पर्पस की, स्पेशल पर्पस की, और उसमें लिखी सबसे पहले ESC की। ESC की इसमें लिखिए एस्केप की ESC की का उपयोग ESC की का उपयोग दी गई अंतिम कमांड को रद्द या स्टॉप करने हेतु किया जाता है देखो इसके बाद में अगली जो की आपकी कीबोर्ड में स्पेशल में आपकी काम में ली जाती है वो कौन सी की होती है? टैब की। ठीक है, तो डिफॉल्ट रूप से जो टैब की आपकी काम में ली जाती है वो माउस के कर्सर को जंप करवाने के लिए। अगर एक माउस के कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप करवाना होता है तो कौन सी की दबाएंगे? टैब की। और एक बार टैब की दबाने से कर्सर डिफॉल्ट रूप से 0.5 इंच आगे बढ़ता है, जो कि 5 स्पेस बार के क्या होता है? बराबर। 5 बार स्पेस बार दबाओ या एक बार टैब की दबाओ, दोनों का मीन सेम होता है। तो लिख लो इसमें टैब की का उपयोग माउस के कर्सर को जंप करवाने हेतु किया जाता है तथा डिफॉल्ट रूप से कर्सर 0.5 इंच आगे बढ़ता है। डिफॉल्ट रूप से कर्सर 0.5 इंच आगे बढ़ता है। अब एक और चीज देखो, याद रखना कि जब आप MS वर्ड में आप काम करेंगे तो MS वर्ड में यही टैब की काम में ली जाती है आपके पैराग्राफ को क्या करने के लिए? इंडेंट का मतलब होता है मूव कर देना बराबर, जैसे स्पेसिंग लेनी है, जैसे होता है ना कि बाय डिफॉल्ट इंडेंट कितना होता है? 0.5 इंच। ठीक है, आप यहाँ पे एक तो होता है थोड़ा थोड़ा स्पेस दो और आप उसको आगे खिसकाना चाहते हो तो उसके लिए यूज हो सकता है। तो ये अगर आप यहां पर आगे आप पढ़ोगे MS एक्सेल, तो ये MS एक्सेल का मतलब होता है कि आपके स्विच फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अगर आप एक सेल से दूसरी सेल में स्विच करना चाहते हो तो भी कौन सी की दबाओगे? टैब। जैसे समझो ये आपका, ठीक है, ये सेल है, तो अभी अगर आपकी इस सेल से आप यहां पे जाना चाहते हैं तो कौन सी की दबाएंगे? टैब की। कि नेक्स्ट जो आपकी सेल है उसमें जाने के लिए भी टैब की यूज होती है। तो ऐसे हम कहते हैं टैब, ऐसे देखो ये कीज आपके प्रोग्राम्स में अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो सकती है। हम जनरली बात करते हैं जो प्रमुख रूप से जिसके लिए काम में ली गई। ठीक है, टैब की के बाद में देखो कीबोर्ड में अगली जो की आपकी काम में ली जाती है उस की को कीबोर्ड में
ठीक है, जिस नाम से जाना जाता है वो कौन सी की होती है? विंडो की। ठीक है, आपकी विंडो की आपकी यहां पर अवेलेबल है। विंडो की का मतलब, ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड के माध्यम से आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन या क्या करना चाहते हैं? क्लोज। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहां पे ये वाले जो बटन होता है कौन सा होता है? स्टार्ट। ठीक है, कौन से वाले संस्करण में स्टार्ट बटन नहीं था? 8 में। कौन से में नहीं था? 8 में। ठीक है, आप यहां पे जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ये वे हम कहते हैं कि यहां से ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, फिर क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है? क्लोज। यही कहानी अगर बात करें, आप चाहें तो कीबोर्ड से कर सकते हैं। कीबोर्ड में देखो ये वाला बटन है, ये ठीक है, इससे विंडो वाला, इससे स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाते हैं और इसी से क्या हो जाते हैं? क्लोज। बाकी विंडो की का उपयोग बहुत सारी शॉर्टकट में यूज होता है। विंडोज की शॉर्टकट की होती है, जैसे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है, विंडोज लोगो प्लस ई। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि बहुत सारी शॉर्टकट की विंडोज से संबंधित होती है। तो लिख लो बस विंडो की में। ठीक है, विंडो की का उपयोग, विंडो की का उपयोग स्टार्ट मेन्यू को, स्टार्ट मेन्यू को, स्टार्ट मेन्यू को ओपन या क्लोज करने हेतु, ओपन या क्लोज करने हेतु किया जाता है। ओपन या क्लोज करने हेतु किया जाता है। देखिए, अगली जो की है वो आपकी कौन सी की होती है? स्पेस बार। क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? स्पेस बार। और स्पेस बार कीबोर्ड में टोटल कितनी की होती है? एक। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड में कौन सी की एक से ज्यादा होती है, जैसे ऑल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है, टैब आपका ऑल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, एंटर की हो गया, वो सब क्या है? एक से ज्यादा। जबकि स्पेस बार कीबोर्ड में केवल और केवल कितनी होती है? एक होती है। तो लिख लो बस स्पेस बार। स्पेस बार में लिखिए स्पेस बार, स्पेस बार कीबोर्ड की, कीबोर्ड की सबसे लंबी, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है, सबसे लंबी कुंजी होती है, सबसे लंबी कुंजी होती है तथा, तथा इसका उपयोग, इसका उपयोग शब्दों के मध्य, शब्दों के मध्य स्पेस देने हेतु किया जाता है। शब्दों के मध्य स्पेस देने हेतु किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, देखो अगली जो की आपकी कीबोर्ड में काम में ली जाती है वो कौन सी की है? एंटर की। नेक्स्ट आपको याद रखना एंटर। और एंटर का मतलब है जब तक आप किसी एंटर की को नहीं दबाते कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए कई बार आता है, जैसे किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो परमानेंट डिलीट की कमांड हम कहते हैं शिफ्ट प्लस क्या होती है? डिलीट। लेकिन शिफ्ट, अब ऑप्शन में शिफ्ट प्लस डिलीट भी है और ऑप्शन में शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर भी दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन आया कि आपकी फाइल को परमानेंट मैनर में डिलीट करना है, तो ऑप्शन में शिफ्ट डिलीट भी और शिफ्ट डिलीट प्लस क्या है? एंटर। तो यहां पे ज्यादातर ये करेंगे, जबकि आंसर क्या होगा? ये एक्चुअल में शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते ही वो पूछता है आपसे कि डू यू रियली वांट टू डिलीट दीज फाइल्स परमानेंटली, यस या नो। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है? एंटर। भाई आपकी किसी कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एंटर की जाती है। कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जब तक एंटर की आप प्रेस नहीं करेंगे
ठीक है, तब तक आपकी कमांड पूरी एग्जीक्यूट यहां पर नहीं मानी जाती है। ठीक है, बाकी अगर बात करें, आप लोगों ने यहाँ पे एमएस वर्ड में ये एंटर की शॉर्टकट के रूप में भी यूज हो सकती है। ठीक है, जैसे एंटर, आपके एमएस वर्ड में क्वेश्चन आता है नए पैराग्राफ को शुरू करने के लिए कौन सी की आपकी यूज होती है, तो कौन सी, एंटर। ठीक है, जैसे आप एंटर दबा देंगे तो नया पैराग्राफ क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप एंटर की के माध्यम से आपका यहाँ पे पैराग्राफ भी नया शुरू कर सकते हैं, कमांड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं, तो एमएस वर्ड में क्या होता है, पेज ब्रेक आता है ना। पेज ब्रेक इंसर्ट करना मतलब नया पेज इंसर्ट करना, तो लिख लो इसमें एंटर की का उपयोग एंटर की का उपयोग एक कमांड को एग्जीक्यूट करने हेतु, एग्जीक्यूट मतलब निष्पादन, एग्जीक्यूट करने हेतु किया जाता है, एग्जीक्यूट करने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसमें आप याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो कि एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड में हम कहते हैं कि आपके एंटर की के माध्यम से हम क्या शुरू कर सकते हैं, न्यू पैराग्राफ। ठीक है, आपके नेक्स्ट पार्ट में हम जा सकते हैं। आप जैसे एक्सेल में हम कहते हैं एंटर दबाएंगे तो नीचे वाली क्या आ जाएगा, सेल में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में देखो दो की आपकी होती है जो आजकल पूछी गई है। एक की होती है जिसका नाम कौन सा होता है, बैक स्पेस। ठीक है, आपके यहां पर कीबोर्ड में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बैक स्पेस, और दूसरी की होती है डिलीट। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन रेंडमली आता है। अभी एग्जाम हुआ था, वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था लेटेस्ट। तो क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड की सहायता से किसी शब्द के अक्षर को माउस के कर्सर की दाईं ओर से मिटाने हेतु कौन सी की काम आती है। माउस के कर्सर की दाईं ओर से मिटाने के लिए कौन सी की काम आती है, डिलीट या बैक स्पेस। माउस कर्सर की दाईं ओर से मिटाने। एक तो क्वेश्चन आता है कि टाइपिंग के दौरान गलतियों को सुधारने के लिए प्रमुख रूप से कौन सी की काम आती है, बैक स्पेस। लेकिन अब देखो यहां पे कई बार जब क्वेश्चन आता है माउस कर्सर के दाईं ओर से, माउस कर्सर के बाईं ओर से, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखने का तरीका, बी से बायां, बी से बैक स्पेस, डी से दायां, डी से डिलीट। देखिए एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन है तो सीधा डी से दायां होता है और डी से डिलीट होता है, बी से बायां होता है और बी से बैक स्पेस होता है। तो लिख लो इसमें, बैक स्पेस में लिखो, बैक स्पेस का उपयोग, बैक स्पेस का उपयोग एक शब्द के, एक शब्द के कैरेक्टर को, एक शब्द के कैरेक्टर को माउस कर्सर के, माउस कर्सर के बाईं ओर से, माउस कर्सर के बाईं ओर से, जबकि जबकि डिलीट का उपयोग, डिलीट का उपयोग, डिलीट का उपयोग माउस कर्सर के, डिलीट का उपयोग माउस कर्सर के दाईं ओर से मिटाने हेतु किया जाता है।
माउस कर्सर के दाईं ओर से मिटाने हेतु किया जाता है। दाईं ओर से मिटाने हेतु किया जाता है। देखो मेन जो की आपके एग्जाम में यहां से पूछी जाती है वो सारी की कौन सी है, ये बाकी और भी है लेकिन एग्जाम में उनके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जैसे ये वाले जो पार्ट होते हैं, तो ये वाली जो की आपकी होती है जिसमें आपकी कुछ स्पेशल की है, जैसे इंसर्ट होता है, ठीक है, आपका होम है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन है। पेज अप का मतलब वन स्क्रीन अबाउ, पेज डाउन मतलब वन स्क्रीन डाउन। ठीक है, होम डायरेक्ट नहीं होता, कंट्रोल प्लस होम पहले स्टार्ट में ले जाता है, कंट्रोल प्लस एंड लास्ट में। ये एमएस वर्ड में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे शॉर्टकट की के रूप में क्या होती है, काम में आते। जैसे एक एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे कीबोर्ड की सहायता से किसी करेक्टर के आस्की कोड को अगर इनपुट करना हो तो कौन सी की के साथ में उसे प्रेस किया जाएगा। ठीक है, आस्की कोड। हर चीज आपके जो कीबोर्ड पे जितने भी करेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी का एक कोड होता है, जो कि कौन सा कोड होता है, आस्की कोड। आप अगर ए टाइप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं इसका कौन सा कोड इनपुट हो, आस्की कोड, तो याद रखिए कि जब भी आप किसी भी करेक्टर का आस्की कोड इनपुट करवाना चाहते हैं तो उस की को ऑल्ट के साथ में दबाइए। ठीक है, ऑल्ट प्लस ए। तो उस केस में ए का क्या इनपुट होगा, आस्की को। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डेसिमल में उसे रिप्रेजेंट करते हैं 65। तो यहां पर हम कहते हैं जनरली डायरेक्ट कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट डिवाइस है जहां से आपके डायरेक्ट कोई भी की के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे जो पार्ट आता है, जैसे आगे जैसे क्वेश्चन आता है कि आपका कि विच ऑफ द, देखिए फॉलोइंग, देखिए इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहां पर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया गया, जैसे इस तरीके से ऑप्शन दे देंगे, माउस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे दिया गया जैसे टच पैड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया जैसे कीबोर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया गया इस तरीके से लाइट पेन। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है, इनपुट डिवाइस की ही एक कैटेगरी होती है। ठीक है, अभी तक हम डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा था कि कौन इनपुट डिवाइस है, कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इनपुट में ही क्वेश्चंस बनने लग गए हैं कि आपके इनपुट में कौन सा एक ऐसा भाग है जो कि कौन सा नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब होते क्या, देखो समझो, अभी तक जो भी कार्य कर रहे थे एक इंटरफेस था, ठीक है, जिसे हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। अभी तक कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी चल रही थी और तीसरी पीढ़ी में प्रमुख रूप से अभी तक कमांड लाइन इंटरफेस था, ठीक है। और यहां पर इसमें प्रमुख रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा था, डॉस। डॉस का मतलब क्या हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अभी तक हम यहां पे CLI या CUI बेस पर काम करते थे। ऐसे ही हम कहते हैं कि IBM डॉस भी था। तो ये ऐसे शुरुआत में 1969 में कौन आ गया, यूनिक्स भी था। तो यहां पर इस वाले भाग में कोई भी कार्य करते हैं तो बेसिकली कार्य करने के लिए एक भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। और यहां कार्य करने के लिए जो इंटरफेस दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। तो यहां पर ये जो इंटरफेस अभी तक था हमारे पास में कि भाई कोई भी कार्य करना है, तो यहां पर इस वाले कार्य करने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ता है कि कमांड। हम कोई भी काम करना है तो कमांड को क्या करना है, टाइप करना।
कोई भी कमांड टाइप करनी पड़ेगी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म ऑपरेशन। जैसे समझो कि आज अगर आप यहां पर ये जो इंटरफेस आपको मिला, वो इंटरफेस आपको यहां पर इस तरीके से मिलता था, ये वाला। बोले कि आप कोई भी काम करना है तो यहां पर आपको क्या लिखनी पड़ेगी, कमांड। जब टाइप करनी पड़ेगी तो टाइप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कीबोर्ड की। या ये कहता है कि आपको डेट अगर चाहिए तो लिखो डेट कमांड, डेट आ गई। आपको टाइम चाहिए तो टाइम कमांड लिखो। आप फोल्डर की सूची देखना चाहते हो तो कमांड फिर लिखो। हर चीज को टाइप करना पड़ेगा, और टाइप करना पड़ेगा तो हम प्रमुख रूप से एक डिवाइस का उपयोग करेंगे, और उस डिवाइस का नाम कौन सा है, कीबोर्ड। लेकिन हम कहते हैं सब कमांड याद नहीं होती। तो आज अगर मोबाइल फोन में काम करने के लिए सबको कमांड लिखनी होती तो इतने यूजर्स नहीं होते। तो ये हम कहते हैं कि यूजर्स काम नहीं कर पाते। आज हम कोई भी कार्य करने के लिए कमांड नहीं लिखते, हम सीधा हम कहते हैं बंद करना है, क्रॉस पे क्लिक कर दो बंद, इस पे कर दो बंद। अब हमें जो इंटरफेस मिलता है वो ऐसा मिलता है कि यहां पर हम कहते हैं कि अब जो इंटरफेस हमें मिलता है CLI नहीं, अब इंटरफेस कौन सा मिलता है, GUI। और GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और इस इंटरफेस में कोई भी कार्य को करने के लिए हमें कमांड लिखनी नहीं है। कमांड को जस्ट केवल क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट। ये जितनी भी कमांड्स है मेन्यूज में ऑप्शंस के रूप में उपलब्ध है, आपको जस्ट केवल क्या करना है, सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करना है तो कोई डिवाइस चाहिए, और सेलेक्ट करने के लिए हम जिन डिवाइस का उपयोग करते हैं वो डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो यार ये पॉइंटिंग डिवाइस को बेसिकली डिजाइन किया गया है कौन से इंटरफेस के लिए, जो है। देखिए इन्हें इसलिए आपका बनाया गया ताकि हम किसी वस्तु को क्या कर सकें, सेलेक्ट। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम क्या कर सकें, डिस्प्ले। और डिस्प्ले के अलावा हम किसी चीज को क्या कर सकें, ड्रॉ। तो जैसे मैं अभी एक पॉइंटिंग डिवाइस काम ले रहा हूं जिसे कहते हैं स्टाइलस। इससे मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग तरह की डिवाइसेस होती है, तो याद रखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है। पॉइंटिंग बेसिकली टेक्स्ट या न्यूमेरिक एंट्री को काम में लेने के लिए यूज किया गया है। तो हमारे एग्जाम में अगला जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्टली यही बनता है कि कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है, कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेकंड लिखिए, कीबोर्ड के बाद सेकंड लिखिए पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस, पॉइंट एवं ड्रॉ डिवाइस। इसमें लिखिए यह एक प्रकार की, यह एक प्रकार की, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग मुख्यतः ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस एक,
पॉइंटिंग डिवाइस एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस से एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जो एक उपयोगकर्ता को एक उपयोगकर्ता को एक उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से कंप्यूटर से संवाद करने की कम्युनिकेट इंटरेक्ट कंप्यूटर से संवाद करने की अनुमति देते हैं संवाद करने की अनुमति देते हैं। तो जनरली देखो पॉइंटिंग डिवाइस से आप क्या कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस से आप किसी चीज को तो हम कहते हैं पॉइंट करना। तो किसी चीज को आप क्या करना चाहते हो सेलेक्ट या फिर कहते हैं ना सेलेक्ट की जगह हम कह सकते हैं क्लिक। अगर आप कोई चीज क्लिक करना चाहते हो तो क्लिक भी आप यहां पे कर सकते हो। यहाँ पे पॉइंट के अलावा आप जैसे क्या कर सकते हो स्क्रॉल कर सकते हो या इनके द्वारा ड्रैग एंड क्या कर सकते हो ड्रॉप। तो यहां पर देखो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल होता है या नहीं होता। जैसे अभी आईए के पेपर में आता सूचना सहायक के पेपर में सूचना सहायक के पेपर में क्वेश्चन आया था टच पैड का कि टच पैड में इनपुट करने के लिए प्रमुख रूप से किसका उपयोग किया जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहां पर को समझो कि सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। क्या हमें पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी ये पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये नाम आपने देखे होंगे डिवाइसेस देखी होगी। चलिए पहली डिवाइस आपके सामने है इसे क्या कहते हैं बताओ। तो ये सबसे पहली जो पॉइंटिंग डिवाइस हम यहां पर यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं माउस कहते हैं। तो ये सेकेंडली जो पॉइंटिंग डिवाइस आप सबने सुनी होगी जिसका नाम क्या कहलाता है कौन सी डिवाइस जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बाद में नेक्स्ट जो डिवाइस कौन सी है लाइट पेन है। ठीक है हम कहते हैं लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस। ये जो डिवाइस आपकी काम में ली जाती है इसे क्या कहते हैं ट्रैक बॉल। क्या कहते हैं कि ये ट्रैक बॉल है। ये जो डिवाइस आपकी यहां पर काम में ली गई है जिसे क्या कह सकते हैं कौन सी टच पैड कह सकते हैं। इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कह सकते हैं स्टाइलस। तो हम कहते हैं ये भी एक प्रकार की कैसी डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस। इसके बाद में ये जो सबसे लास्ट में आपको यहां पर दिखाई दे रही है जिसे क्या कहते हैं डिजिटाइजर या इसी को कहा जाता है ग्राफिक्स टैबलेट। ये भी कैसी डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस है। चलो ये बताओ इसको क्या कहते हैं। ठीक है यहां पे आपको लाल कलर में एक भाग दिखाई दे रहा होगा इसे क्या कहते हैं। ठीक है इसे हम जनरली आपका यहां पर क्या कहते हैं ट्रैक पॉइंट कहते हैं। कभी कभी ट्रैक पैड भी कह देते हैं यहां पर याद रखना है। ये सब पॉइंटिंग डिवाइस। चलो इस इन सब के अलावा और कोई पॉइंटिंग डिवाइस तुम्हारे दिमाग में हो हम्म इनके अलावा कोई पॉइंटिंग डिवाइस आप बता सको। एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे हर कुछ समय के बाद में आप उपयोग में लेते हो। फिंगर कोई पॉइंटिंग डिवाइस थोड़ी है। टच स्क्रीन कौन सी टच स्क्रीन भाई टच भी आप वहां पॉइंट ही तो करते हो। ठीक है तो ये पहले नाम लिखो फिर एक एक करके समझते हैं इन सब के बारे में। एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इनके बारे में डायरेक्ट। आपको नाम पता होने चाहिए सबसे पहले फिर एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
हो गया नोट? चलिए देखो समझो। तो यहाँ पे देखो ये सब नेम है, आपको सबसे पहले तो नेम पता होने चाहिए कि कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। अब देखो एग्जाम में आपकी किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी डिवाइस कैसे काम में ली जाती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली जो डिवाइस हम इस कैटेगरी में डिस्कस कर रहे हैं उस डिवाइस का नाम क्या कहलाता है? माउस। तो यार है कि जिस तरीके से कंप्यूटर में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली डिवाइस कीबोर्ड होती है, तो वैसे ही कंप्यूटर में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली सामान्य प्रकार की जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है वो कौन सी कहलाती है? माउस। इसलिए माउस की जब भी बात की जाए तो माउस, जैसे हम कहते हैं कि माउस को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? डगलस सी, ठीक है, क्या था? एंजल बर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यार कि कंप्यूटर में सबसे कॉमन टाइप की जो पॉइंटिंग डिवाइस जिसे सबसे ज्यादा काम में लिया जा रहा है उस वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं? माउस कहते हैं। तो यार कि माउस की सहायता से आप कोई भी क्लिक या ड्रैग संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, माउस को हम एक वस्तु पर रखकर काम में लेते हैं जिसे क्या कहते हैं? माउस पैड। क्या कहते हैं? तो अगर पूछा जाए माउस पैड कैसी डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट? अरे माउस पैड कैसी डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है? हम्म? इनपुट या आउटपुट? हम्म? इनपुट ही होगा माउस पैड है। अभी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? उसमें ऑप्शन में था माउस पैड। माउस पैड इनपुट थोड़ी होता, माउस पैड तो वस्तु है जिस पर रख कर काम लेते हैं। ठीक है, इनपुट तो टच पैड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हम कई बार क्वेश्चन आता है ना कि नाम मिलते जुलते मिलते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे तुमसे पूछा जाए कि जैसे कि विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ये फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम, फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। तो जैसे क्वेश्चन आता है ना, ये किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है तो ये क्या है? ये वेब ब्राउजर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर। कई बार क्या होता है कंप्यूटर में एकदम मिलते जुलते नाम मिलते हैं हमें। हमें लाइनेक्स, लाइनेक्स देखते ऑपरेटिंग सिस्टम गया एक नंबर। ठीक है भाई, आप यहाँ पे जबकि लाइन ये टेक्स्ट आधारित पहला वेब ब्राउजर था। ठीक है, जबकि यहां पर ये लाइनेक्स की जब भी बात की जाए तो ये। अब जैसे कई बार एग्जाम में आपकी क्या होता है कि क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देखो, ठीक है, टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला वेब ब्राउजर, ठीक है, जिसे आजकल नेक्सस के नाम से जाना जाता है, उसका पुराना नाम क्या था? ठीक है, उसका पुराना नाम था WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अभी वेब सर्वर है। तो यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है कंफ्यूजन वाले वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत है उन्हें। ठीक है, तो माउस सबसे पॉपुलर डिवाइस है, इसे हम जनरली एक वस्तु पर रखकर काम में लेते हैं जिसे माउस पैड कहते हैं, और माउस के लिए एक पॉइंटर यूज होता है जिसे क्या कहते हैं? कर्सर। कई बार आता है ना कि माउस स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला एक चिन्ह होता है जिसे क्या कहते हैं? कर्सर। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। प्रमुख रूप से इसका जो सिंबल होता है एरो पॉइंटर होता है। आप चाहे तो आप अपनी फोटो लगा लो, तो ये हम कहते हैं किसी और की फोटो लगा लो जिसको बार बार बटन दबाना हो तो मैं उसका है। तो ये कोई भी सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स आपके होते हैं। तो लिखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए माउस, इसमें लिखिए माउस से कंप्यूटर की माउस से कंप्यूटर की प्राथमिक पॉइंटिंग डिवाइस, प्राइमरी प्राथमिक पॉइंटिंग डिवाइस से होती है
प्राथमिक पॉइंटिंग डिवाइस होती है तथा तथा इसके लिए प्रयुक्त पॉइंटर को कर्सर कहा जाता है। प्रयुक्त पॉइंटर को कर्सर कहा जाता है। तो यार कि जब भी किसी भी कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर में प्राथमिक रूप से जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो डिवाइस आपकी कौन सी डिवाइस मानी जाएगी? कौन सी? माउस। ठीक है, अब यहां पे देखो माउस जो है वो आपके यूजर को इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। अब क्वेश्चन आएगा, बना लेगा कि यूजर को माउस से इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है इस इंटरफेस में। CLI, ये GUI, CLI और GUI कोई नहीं, केवल GUI। हमेशा याद रखना माउस केवल और केवल कौन से इंटरफेस में यूज होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है। तो यहां पे एक तरीके से हम कहते हैं ना कि ये माउस का काम क्या होता है कि जो टू डायमेंशनल, ये हमारे हम कहते हैं कि टू डायमेंशनल हैंड सिग्नल होते हैं। ठीक है, आपके जो भी 2D हैंड सिग्नल, 2D का मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गया? एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, अब टॉप में या बॉटम में। ठीक है, अगर हमें मूवमेंट करना है टू डायमेंशनल के जो हैंड मूवमेंट होते हैं जो किसी सरफेस पे होते हैं, हैंड सिग्नल ऑन सरफेस। ठीक है, आपके सरफेस को टू आपके कौन से सिग्नल में बदलने का काम करता है? डिजिटल में। या आपकी सतह पर कोई भी मूवमेंट कर रहे हो टॉप में या बॉटम में, उसके लिए प्रमुख रूप से हम इस तरीके के माउस का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, माउस को सामान्यतः एक समतल वस्तु पर रखकर उपयोग में लिया जाता है। एक समतल वस्तु पर रखकर उपयोग में लिया जाता है जिसे माउस पैड कहा जाता है। 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 तो यहां पर आपका कहा जाता है कि आपका एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपकी माउस पैड क्या होता है। तो यार माउस पैड ना तो कोई पॉइंटिंग डिवाइस है, ना इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर ये। अब देखो वैसे तो कोई टाइप्स वगैरह से कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के बेस पे हम समझते हैं कि एक स्पेशली ठीक है डिजाइन a specially designed mouse to provide comfort and reduce wrist strain is called as। ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम कहते हैं कि आपका एक विशेष रूप से डिजाइन माउस जिसे कलाई के खिंचाव को कम करने या आरामदायक बनाने हेतु किया गया है। आरामदायक बनाने हेतु किया गया है। अब आजकल देखो कुछ नए आपके क्वेश्चंस में जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं,
अब ऑप्शन में दिया जाता है, जैसे कौन सा माउस हो गया, मैकेनिकल माउस। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन में दिया गया है वो आपका कौन सा माउस दिया गया, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ऑप्टिकल माउस दे दिया गया। तीसरा जो पार्ट आपका यहां पर दे दिया गया, जैसे कि कौन सा, वायरलेस माउस। और लास्ट में ऑप्शन दे दिया गया जैसे एरोगनॉमिक, ठीक है, माउस। ठीक है, इस तरीके से देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं आजकल, कि एग्जाम में डायरेक्टली सवाल इस तरीके से पूछ लिया गया है। तो यहां पर देखो पहले आपके अलग अलग तरह के माउस आपके बनाए गए हैं। तो सबसे पहला जो माउस आपका बनाया गया कि भाई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, पहले जो माउस बने थे वो किसके बेस पे बने थे, ट्रैकिंग, तो पॉइंटर को कैसे ट्रैक करना है। और उसमें जो पहले माउस यूज होते थे वो आपके कौन से थे, मैकेनिकल। ठीक है, और मैकेनिकल माउस में हम कहते हैं कि बॉल अंडर साइड। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो माउस होते थे उन सभी माउस के अंदर एक बॉल होती थी, हम कहते हैं नहीं कि प्लास्टिक या रबर की बॉल होती थी। ठीक है, जैसे जैसे बॉल को मूव किया जाएगा वैसे वैसे पॉइंटर क्या करता था, काम में लिया जाता था। तो पहले जो सबसे पहले मैकेनिकल माउस थे, मैकेनिकल के बाद में हम कहते हैं कि ऑप्टिकल माउस यूज होने लगे। ठीक है, ऑप्टिकल माउस कह सकते हैं, ऑप्टिकल माउस बेसिकली आपके आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं, एलईडी पे, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ऑप्टिकल माउस से ऑप्टिकल की तरह ही कार्य करने वाले एक टेक्नोलॉजी पर बेस होते हैं माउस, कौन से होते हैं, लेजर। ठीक है, हम कहते हैं लेजर, आपने देखा हो हरे कलर या लाल कलर की लाइट जलती रहती थी, फिर हम एलईडी से रिप्लेस कर दिया गया उनको। ठीक है, तो यहां पर ये जो माउस यूज होते थे वो ट्रैकिंग की बात करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि और भी नए नए माउस आए, फिर कनेक्टिविटी की बात करने लगे कि हम कहते हैं या तो कोई भी माउस किससे जुड़ा हुआ होता है, वायर्ड से, तो वायर्ड माउस, या फिर हम कहते हैं कौन सा, वायरलेस माउस। वायरलेस माउस का क्वेश्चन आ जाता है, और वायरलेस माउस जनरली कनेक्टेड यूज होता है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर, रेडियो आरएफ, रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी। ऐसे कुछ माउस होते हैं जो आपके ब्लूटूथ माउस भी कह सकते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ से। तो स्पेशली आपके जो डिजाइन किए जाने वाले माउस है, जो आपकी डिजाइनिंग थोड़ी उनकी इस तरीके से होती है जो पूरी तरह से किस में फिट हो जाते हैं, हाथ में। ठीक है, हम कहते हैं कि हाथ में फिट आपके हो जाए। हमें लगता है कि भाई आप जैसे देखो ना कि अगर कोई चीज सही से फिट नहीं होगी तो आप कुछ समय के बाद में आपके कलाई में क्या होने लग जाएगा, दर्द। ठीक है, आप अगर देखो ना कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जैसे आज अगर एक चीज देखो, क्या आप बाइक चलाएं, स्कूटी चलाएं, लगातार कुछ समय तक चलाओ, ऐसे रहेगा हाथ। जब ऐसे हाथ रहेगा बार बार आप यहाँ पे रेस दोगे तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये रिस्ट मूवमेंट हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमें कैसे माउस की जरूरत पड़ी जो आपके इस रिस्ट के स्ट्रेन को क्या कर सके, खिंचाव को क्या कर सके, कम कर सके। जैसे एरोग्नोमिक, इन्हें कौन सा माउस कहा जाता है, एरोग्नोमिक। जैसे एरोग्नोमिक माउस होते हैं वैसे ही आजकल कौन से कीबोर्ड होते हैं, एरोग्नोमिक। देखिए वो डिजाइनिंग उसकी इस तरीके से की जाती है कि आपकी कलाई पर ज्यादा प्रेशर यहां पर नहीं बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो अलग अलग तरह के माउस आजकल यूज होता है, गेमिंग माउस होते हैं। ठीक है, अलग अलग बार, लेकिन मेन एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा है, यही बार। आजकल जैसे आपके नए माउस में जैसे 3D माउस आते हैं जो कैड में काम आते हैं, डिजाइनिंग में जिसे ट्रैक बॉल के रूप में यूज किया जाता है। तो मेन देखो याद रखना कि इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कौन एक माउस का टाइप हो सकता है, कौन टाइप नहीं हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बनता है माउस के किसी भी बटन से संबंधित। ये माउस के किसी भी आपकी की से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो माउस जो पार्ट है, माउस के प्राइम पूछ लिया जाता है माउस का प्राइमरी बटन कौन सा होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो समझो, हो गया नोट ये, देखो सम। अब जैसे माउस की जब भी बात करेंगे तो माउस में जनरली हमारे आपके दो बटन होते हैं, बाकी अगर बात करें तीसरा बटन अलग से यूज होता है, वैसे शुरुआत में दो ही थे। तो यहां पर ये जो पार्ट बटन होता है जिसे कौन सा बटन कहेंगे,
तो हम कहते हैं कि सबसे पहला जो लेफ्ट बटन जिसे बायां बटन कहते हैं। और याद रखिए कि ये जो आपका बटन होता है इसी को हमारा कौन सा बटन भी कहा जाता है? कौन सा बटन कहते हैं? प्राइमरी बटन कहते हैं। तो यहां पर आप चाहें तो यहां पर लेफ्ट की जगह राइट कर सकते हैं, राइट की जगह लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी बटन की जब भी बात होगी तो कौन सा होगा? लेफ्ट। और लेफ्ट बटन से आप कार्य क्या कर सकते हैं? आप लेफ्ट बटन से कौन सा कार्य कर सकते हैं? सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक की जब भी बात करेंगे तो सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। तो याद रखना कि क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु का चयन करने के लिए कौन से बटन का यूज करोगे? सिंगल क्लिक। ठीक है, आपके लेफ्ट बटन का कौन सा क्लिक? सिंगल। अगर लेफ्ट बटन को आप लगातार 2 बार दबा रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओपन एन ऑब्जेक्ट। वस्तु को क्या करना होता है? ओपन करना होता है। इसी के अलावा अगर बात करें लेफ्ट बटन से ही कार्य होता है जिसे क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। या फिर कई बार वर्ड यूज हो जाता है कि माउस की क्रियाओं में शामिल है कौन सा कार्य? ड्रैगिंग। ठीक है, हम कहते हैं कि इसे कहा जाता है होल्ड एंड मूव। ठीक है, हम कहते हैं कि पकड़ कर। ठीक है, हम कहते हैं पकड़ कर अन्य स्थान पर ले जाना। अगर पकड़कर आप अन्य स्थान पर ले जाना चाहते हो तो कौन सा बटन दबा दो? लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखो। ये जैसे होता है ना कि मूव करना, जैसे इसको पकड़ा और यहां पे तो ये जो आपका क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी कहते हैं ना कि यहां पे किसी चीज को मूव करने का सबसे ठीक है स्पीड या सबसे तेज तरीका क्या? ड्रैग करो, ड्रॉप। इसको यहां से फोल्डर में डालना, डाल दो इसमें। ठीक है, आप यहां पे कट करो, फिर वहां जाके पेस्ट करो, उसमें समय लगता है। ड्रैग करो, ड्रैग करके क्या कर दो? ड्रॉप कर दो। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर ये वाला जो बटन होता है, सेकेंडली आपका बटन कौन सा होता है? कौन सा? राइट बटन। ठीक है, राइट बटन जिसे हम दायां बटन कहते हैं। और राइट बटन से कोई भी कार्य करना हम जनरली आपका कौन सा क्लिकिंग कहलाता है? राइट क्लिकिंग। तो यहां पर इसे कहा जाता है, इस वाले राइट बटन का मतलब होता है कि डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले मेन्यू। ठीक है, मेन्यू या प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां पर आपके प्रॉपर्टीज। तो यहां पे कहा जाता है कि मेन्यू या गुण धर्म। ठीक है, गुण धर्म को दर्शाना। आपने कोई फाइल को सेलेक्ट किया है और उस फाइल से संबंधित मेन्यू या प्रॉपर्टी दर्शाना चाहते हैं तो कौन सा बटन यूज करोगे? ये कई बार आ जाता है कि लेफ्ट और राइट के बीच में एक व्हील होता है और उस बटन को क्या कहते हैं? स्क्रॉल बटन। ठीक है, हम कहते हैं लेफ्ट और राइट के बीच में एक मानक व्हील होता है और उसे स्क्रॉल बटन कहा जाता है। और स्क्रॉल की जब भी बात करेंगे तो स्क्रॉल का मतलब कौन सा? नेविगेशन। अगर आप नेविगेशन से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो कौन से बटन का यूज करेंगे? ये। तो 3 बटन होते हैं जिनके माध्यम से कोई भी कार्य किया जाता है। लिख लो ये। माउस में 3 बटन होते हैं, फिर 1 2 3 करके लिख लो। माउस में प्रमुख रूप से 3 बटन होते हैं, 1 2 3।
हो गया नोट? देखिए समझिए, देखिए कभी कभी एक शब्द आपके पूछा जाता है जिसे नाम दिया गया क्लिक लॉक प्रॉपर्टी। देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट, यहाँ पे क्लिक लॉक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो देखिए क्लिक लॉक प्रॉपर्टी का मतलब है कि क्लिक लॉक जो है वो बेसिकली आपके यहाँ पर आपके माउस का एक फीचर होता है। क्या आप कहते हैं कि माउस का एक फीचर होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने में समस्या आती है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप में करने में समस्या कैसे, जैसे उसको आप जब ड्रैग कर रहे हैं तो लेफ्ट बटन को लगातार क्या करना पड़ता है, दबा के रखना पड़ता है कि लेफ्ट बटन को दबा के रखो और उसे होल्ड करके दूसरी जगह पे लेके जाओ। तो यहाँ पे कुछ लोगों को इसमें बहुत दिक्कतें आती है। तो इसलिए यहां पर आपके एक नया फीचर दिया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है ये। तो इस फीचर में ये दिया जाता है कि आपको लगातार किसी भी, ठीक है, लेफ्ट बटन को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप बिना होल्ड किए, लगातार होल्ड किए भी किसी फाइल आइकन या फोल्डर को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपके माउस की प्रॉपर्टीज में जाके वहां एनेबल करना पड़ेगा इसको। पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसको बाद में क्या कर सकते हो, बिना होल्ड किए ही आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो इसमें लिख लो एक पॉइंट, क्लिक लॉक प्रॉपर्टी। क्लिक लॉक, क्लिक लॉक माउस की एक विशेषता है, माउस की एक विशेषता है, एक विशेषता है जो, विशेषता है जो जो उपयोगकर्ता को, उपयोगकर्ता को, उपयोगकर्ता को एक वस्तु को, एक वस्तु को, एक वस्तु को लगातार, वस्तु को लगातार लेफ्ट बटन से, लेफ्ट बटन से, लेफ्ट बटन से होल्ड किए बिना ही, लेफ्ट बटन से दबाए बिना ही ड्रैग करने की अनुमति, लेफ्ट बटन के बिना दबाए ही ड्रैग करने की अनुमति, ड्रैग करने की अनुमति देती है, ड्रैग करने की अनुमति देती है। तो यहां पे एक तरीके से हम कहते हैं कि अगर कि फाइल या फोल्डर को ड्रैग करना है तो यूज कर सकते हो इस फीचर का। अगर हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए भी, देखो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ता था, लेफ्ट बटन दबा के फिर खींचना पड़ता था, ठीक है, जहां तक हाईलाइट करना है। लेकिन अब क्या करना है, एक स्टार्टिंग में कर दो और जहां तक करना है उस पर क्लिक कर दो, अगर ये क्लिक लॉक प्रॉपर्टी आपने यूज किया है। अगर आप फोटोज या ग्राफिक्स को मूव करना चाहते हैं तो भी कौन सी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि किसी भाई लगातार किसी बटन को होल्ड करके रखना थोड़ा मुश्किल होता है, कि लंबे समय तक अगर बात करें किसी चीज को होल्ड करना है तो थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए यहां पर आपके एक नया फीचर दे दिया गया और उस फीचर में कह दिया गया कि भैया आपको लगातार बटन को प्रेस नहीं करना है, ठीक है, आप बिना बटन को प्रेस करे ही ड्रैग कर सकते हो और क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो।
तो नॉर्मली देखो एग्जाम में यहाँ पे जो प्रमुख रूप से जो डिवाइस आपकी पॉइंटिंग में पूछी जाती है वो कौन सी डिवाइस है, आपकी माउस है। ठीक है, माउस के अलावा जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिनमें हमें बेसिक पॉइंट याद रखना है। अब देखो माउस के स्थान पर आजकल हम लोग यहाँ पर एक डिवाइस का उपयोग करने लगे जिसका नाम क्या कहलाता है, टच पैड। और आप सबको पता है कि टच पैड का उपयोग कहाँ करते हैं, लैपटॉप में। कहाँ करते हैं, लैपटॉप में। बस लिख लो एक पॉइंट, बस डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन इनके। टच पैड किसकी, एलईडी 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 एलईडी। देखो टच पैड यह यह माउस की तरह कार्य करने वाली, माउस की तरह कार्य करने वाली एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। परंतु परंतु इसका उपयोग परंतु इसका उपयोग लैपटॉप में किया जाता है, लैपटॉप में किया जाता है तथा तथा इनपुट हेतु तथा इनपुट हेतु इनपुट हेतु अंगुली का उपयोग होता है, फिंगर। इनपुट हेतु अंगुली का उपयोग अंगुली का उपयोग होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो एग्जाम हुआ था। तो ये हम कहते हैं कि जो आपके आईए सूचना सह का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर इनपुट करने के लिए हम टच पैड में इनपुट करने के लिए प्रमुख रूप से हम किसका उपयोग करते हैं, ये। तो यहाँ पर देखो बेसिकली हम कहते हैं कि याद रखना कि आपके टच पैड आपका यूज होता है। तो ये टच पैड के बाद में देखो याद रखना जो डिवाइस आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है जिसे हम क्या कहते हैं, जॉयस्टिक। तो आप कहते हैं जॉयस्टिक में आपने देखा होगा एक हैंडल होता है और उस हैंडल को 360 डिग्री आप रोटेट कर सकते हैं और रोटेट करके उसका उपयोग प्रमुख रूप से कहां पर किया जाता है, गेमिंग। गेमिंग के अलावा आपके जो मशीन वगैरह जो होती है उसमें कंट्रोलिंग के भी काम आता है। जो होते हैं ना इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें होती है तो उनकी कंट्रोलिंग के लिए भी किसका यूज होता है, जॉयस्टिक। तो ये जनरली आपने देखा होगा कि भाई जैसे टच पैड की बात करें तो टच पैड तो इस तरीके से भाग दिखाई देता है, देखा होगा आप सबने कि यहाँ पे माउस, यहाँ पे। तो ये जॉयस्टिक की जब भी बात करें तो जॉयस्टिक आपकी गेमिंग में प्रमुख रूप से यूज होती है इस तरीके से। तो ज्यादातर आप लोगों ने यहां पर देखा होगा जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस है, ज्यादातर हम इस तरीके से ये हैंडल वाला यूज करते हैं। तो आपने मशीनों में भी देखा होगा कंट्रोल करने के काम लेते हैं। तो इसमें लिख लो जॉयस्टिक। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर गेम खेलने हेतु किया जाता है, कंप्यूटर गेम खेलने हेतु किया जाता है। तो यहां पे हम कहते हैं कि आपको याद रखना प्रमुख रूप से गेमिंग, ठीक है, तथा आपके इंडस्ट्रियल, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल मशीनरी। देखिए इंडस्ट्रियल जो मशीनरी होती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है, जॉयस्टिक काम में। नहीं वो अलग होता है, वीआर हैंडसेट अलग होता है, वो अलग चीज होती है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगली जो डिवाइस होती है जो जनरली आपकी किस नाम से जानी जाती है, ट्रैक बॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो डिवाइस आपको यहां पर काम में ली जाती है उसे ट्रैक बॉल कहते हैं।
देखो ट्रैक बॉल जो है वो दिखने में सेम कैसा दिखाई देता है, माउस की तरह, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है कि माउस में कोई काम करते हैं तो माउस को घुमाना पड़ता है, जबकि ट्रैक बॉल में क्या होता है, ट्रैक बॉल एक स्थिर डिवाइस है, वो वहीं रखी होती है, उसमें ऊपर जो लगी बॉल होती है उस बॉल को क्या करना होता है, रोटेट। तो कई बार क्वेश्चन आता है कौन से माउस के, यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस जिसकी कार्य प्रणाली मैकेनिकल माउस के विपरीत होती है, तो वो कौन होता है, ट्रैक बॉल। तो इसमें लिखो यह एक यह एक स्थिर स्टेशनरी यह एक स्थिर पॉइंटिंग डिवाइस है, स्थिर पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः जिसका उपयोग मुख्यतः जिसका उपयोग मुख्यतः डिजाइनिंग डिजाइनिंग के क्षेत्र डिजाइनिंग के क्षेत्र जैसे CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन डिजाइनिंग के क्षेत्र जैसे CAD कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे होता है ना, मशीन की डिजाइन बनानी है, ज्वेलरी की डिजाइन बनानी है, मानचित्र बनाने हैं, ब्लूप्रिंट बनाने हैं, जहां पे पॉइंटर को मूव करने का पर्याप्त स्पेस नहीं होता वहां पर क्या यूज किया जाता है, ट्रैक बॉल। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं ना कि आपका अपसाइड डाउन माउस है, ये माउस को उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेशनरी डिवाइस है जहां पर ऊपर एक बोल लगी होती है, अब है ना ऊपर की साइड में एक बोल लगी होती है, आप देखोगे तो इस वाले भाग में जब आप ट्रैक बॉल देखोगे तो ट्रैक बॉल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो आप कह रहे हैं ट्रैक बॉल इस तरीके से एक डिवाइस दिखाई देगी जिसमें ऊपर की ओर क्या लगी होती है, एक बॉल लगी होती है। देखिए ट्रैक बॉल के बाद में देखो अगली जो डिवाइस आपकी यूज होती है उस डिवाइस को जनरली हम क्या कहते हैं, लाइट मैन। तो ये हम कहते हैं नेक्स्ट जो डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में यूज होती है जिसे लाइट पेन होती है। तो ये लाइट पेन आपके पहले बहुत ज्यादा यूज होता था जहां पर हम किसी चीज को डिस्प्ले करना चाहते हैं। पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में किसका यूज होता था, CRT का यूज होता था। हम्म? बहुत सारी जगह एप्लीकेशन आपने देखो, पहले CRT होते थे, CRT का नाम सुना है, कैथोड रे ट्यूब। तो CRT वाले जो मॉनिटर्स यूज होते थे तो उनकी स्क्रीन पर अगर किसी चीज को डिस्प्ले करना है या कोई चीज हाईलाइट करनी है तो प्रमुख रूप से कौन सी डिवाइस होती है, लाइट में। तो ये आपके बेसिकली लाइट सिग्नल्स पे बेस होता है। कई बार यहां पर कहते हैं कि ये जो एक पार्ट का बना होता है जिसमें प्रमुख रूप से किसका यूज होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है जो किसी सेंस को डिटेक्ट करने के काम आता है। तो लिख लो इसमें लाइट पेन में लिखिए यह यह पेन पेन की आकृति के समान पेन की आकृति के समान एक लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर स्क्रीन पर डिस्प्ले तथा
स्क्रीन पर डिस्प्ले तथा हाईलाइट करने हेतु किया जाता है। हाईलाइट करने हेतु किया जाता है। हाईलाइट करने हेतु किया जाता है। याद रखना कि ये जो डिवाइस आपके काम में ली जाती है, जिसे कौन सी डिवाइस कहते हैं, लाइट पेन कहते हैं। ठीक है, लाइट पेन के बाद में देखो आपकी नेक्स्ट जो डिवाइस आपकी यहां पर काम में ली जाती है, इस तरीके से आपको दिखाई देती है। तो इस वाले पार्ट में दो डिवाइसेस आपको दिखाई दे रही है। पहली जो डिवाइस होती है, इस डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से क्या कहते हैं, स्टाइलस। तो आप कह रहे हैं ये जो स्टाइलस होता है, जैसे मैं अभी लिखने के लिए काम में ले रहा हूं, वो कौन सा है, स्टाइलस। तो ये पेन की तरह दिखाई देता है। अब हम कहते हैं स्टाइलस और लाइट पेन में मेजर डिफरेंस क्या है। लाइट पेन आपके लाइट को सेंस करके किसी चीज को सेलेक्ट या हाईलाइट करता है, इसमें ऐसा कोई भाग नहीं है। तो जैसे आजकल आपने स्मार्टफोन्स में, टैब के अंदर, टच स्क्रीन डिवाइसेस में प्रमुख रूप से इनपुट करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टाइलस। तो इसमें लिख लो, यह यह पेन की तरह पॉइंटिंग डिवाइस से होती है। पॉइंटिंग डिवाइस से होती है। पॉइंटिंग डिवाइस से होती है जिसका उपयोग टच स्क्रीन जिसका उपयोग टच स्क्रीन कॉमा डिजिटाइजर टच स्क्रीन कॉमा डिजिटाइजर इसी को याद रखना। डिजिटाइजर को ही हम कौन सा कहते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं। डिजिटाइजर आदि में डिजिटाइजर आदि में ड्राइंग कॉमा लिखने तथा सलेक्शन हेतु किया जाता है। सलेक्शन हेतु किया जाता है। सलेक्शन हेतु किया जाता है। देखिए, अगली जो डिवाइस आपकी यहां पर यूज होती है जनरली, ठीक है, जिसे हम यहां पर क्या कह सकते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट। ठीक है, या फिर इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं, डिजिटाइजर। अगर आप हस्तलिखित रूप में किसी भी चित्र या टेक्स्ट को इनपुट करना चाहते हैं, तो आप प्रमुख रूप से किसका उपयोग करेंगे, ये जैसे इसे पेन टैबलेट भी बोलते हैं। आजकल होता है ना ऑनलाइन क्लासेस में, क्या होता है, कोई टीचर किसी चीज को हाईलाइट करना चाहता है, किसी चीज को लिखना चाहता है, तो उसके लिए किसका यूज करता है, ग्राफिक्स टैबलेट। भाई जैसे मैं बार बार मुझे लिखने के लिए वहां जाना पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि वहां ना जाकर मैं यहीं से लिख लूं, तो मैं क्या करूंगा, इससे कनेक्ट कर लूंगा, क्या, डिजिटाइजर। अब ये दोनों तरह के होते हैं। आजकल तो स्क्रीन वाले भी आते हैं जिसमें स्क्रीन भी दिखाई देती है। तो मैं जैसे जैसे यहां पे लिखूंगा, ऑटोमेटिकली कहां दिखाई देगा, बोर्ड पे दिखाई देगा। तो लिख लो, इसमें ग्राफिक्स टैबलेट में लिखिए, ग्राफिक्स टैबलेट में लिखिए, इसका उपयोग इसका उपयोग इसका उपयोग हस्तलिखित टेक्स्ट या चित्र हस्तलिखित टेक्स्ट या चित्र को इनपुट करने हेतु किया जाता है। इनपुट करने हेतु किया जाता है।
इनपुट करने हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें बेसिकली देखो डिवाइसेस तो यही आता है। एक कभी कभी आपका जैसे अभी एक पार्ट हो सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैक पॉइंट। एक कभी कभी एक वर्ड यूज हो जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रैक पॉइंट कह सकते हैं, या इसी को हम कभी कभी जिस नाम से भी जान सकते हैं, पॉइंटिंग स्टिक कह सकते हैं। देखिए जनरली यहां पर आपके ज्यादातर लैपटॉप्स जो होते हैं ना, उनके कीबोर्ड में आता है। तो लैपटॉप आपके यूज किए जाते हैं उन वाले पार्ट में होता है, और जनरली आपकी आपके हम कहते हैं कि कहा जाता है कि इन बिटवीन जी एच एंड आपकी किस में बी। देखिए आपके जी एच और बी के बीच में आपको एक लाल कलर का एक पार्ट दिखाई देता है जो किसी किसी कीबोर्ड में होगा, सभी में नहीं आता है। आपके कुछ कीबोर्ड होता है उसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो बेसिकली आपका कहा जाता है, इसे बस इतना सा याद रखना, ये एक प्रकार का प्रेशर। तो ये हम कहते हैं कि प्रेशर सेंसिटिव क्या होता है, जॉयस्टिक। तो ये एक प्रकार का प्रेशर सेंसिटिव जॉयस्टिक होता है। ठीक है, हम कहते हैं दबाकर इसे हम क्या कर सकते हैं, जो बेसिकली वर्क कर सकते हैं आपके। तो मेन क्वेश्चन तो आपके देखो आपके इसी तरीके से आते हैं, स्टाइलस क्या है, ट्रैक पैड क्या होता है, ट्रैक बॉल क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होती है। देखिए इनमें से किसी भी डिवाइस के बारे में आप लोगों से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन या तो कीबोर्ड से आते हैं या फिर किससे आते हैं, माउस। ठीक है, बाकी अगर आप रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या वही है, उस कंट्रोल करने के लिए काम आता है, कंट्रोलिंग करने के काम। अरे इंड जॉयस्टिक किसके काम आता है, तो बस उसी उसी तरीके से है, ये छोटा पार्ट हम कह सकते हैं यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कल हम यहाँ पे इसमें छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है लास्ट में, जैसे कुछ डिवाइस बीसीआर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, वो क्या होती है वो, और आउटपुट डिवाइस वाला पार्ट भी हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक, कौन सा रोटेट तो होता ही नहीं, फिक्स प्रेशर लगा के यूज हो रहा है, तो रोटेट तो हो ही नहीं रहा ना, प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस आपकी है, रोटेट हैंडल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।